नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल काम की बातें विथ बीडी सिंह। आज की वीडियो में दोस्तों हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे जो बैठे बैठे पैर हिलाते रहते हैं, उसका क्या बैड इफेक्ट उनकी लाइफ पर, उनकी सेहत पे पड़ता है। दोस्तों, इसके पहले भी हमने कई वीडियो डाला हुआ है जो आपके बच्चों से रिलेटेड है। आप उसको अवश्य देखें और अगर कुछ उसमें अच्छा लगे, हमारा प्रयास थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको उसमें क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा। दोस्तों, बच्चे जब पैर हिलाते हैं बैठे बैठे तो उसका जो बैड इफेक्ट है उसको हम आज बताने के लिए आपके पास आए हैं। पहली बात, बहुत सारे कारण हैं इसके, उनके पैर हिलाने से क्या क्या उन पर बैड इफेक्ट होता है, इसके कई कारण हैं। कुछ कारणों को मैं गिनाने की कोशिश करूंगा। पहली बात, जैसे हम पूजा पाठ पे बैठे होते हैं और पैर हिलाते रहते हैं तो हमारा धर्मशास्त्र ये कहता है कि उससे पूजा का फल हमें नहीं मिलता है। मतलब यह कि वह पूजा व्यर्थ है, यह हमारा धर्मशास्त्र कहता है। तो एक तो ये कि अगर आप पूजा पाठ में बैठे हैं और पैर हिला रहे हैं, मतलब आपके देवी देवता जिनकी आप पूजा कर रहे हैं उनको आप खुश नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात, पैर हिलाने की वजह से हमारा जो ब्रेन है, वह ब्रेन के अंदर एक कप लाइक स्ट्रक्चर है जो लिक्विड जिसमें भरा होता है। ये मैं किसी किताब में लिखी हुई बातें आपको नहीं बता रहा हूं दोस्तों, ये हमने अपना अनुभव किया है और उस अनुभव को हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेन के अंदर एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें लिक्विड होता है और वह लिक्विड हमारी ब्रेन और हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। अब जब कई बार आपने देखा होगा बचपन में आप ये ऐसे घूम घूम के घूमने वाला खेल खेलते होंगे, नाचने वाला, तो थोड़ी देर 2-4 चक्कर के बाद हम ऐसे अनबैलेंस टाइप से हो जाते हैं। जब हम रुक भी जाते हैं तो भी हमारा बॉडी लगता है या ब्रेन लगता है कि घूम रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह कप में रखा हुआ लिक्विड अभी भी मूविंग स्टेट में होता है। तो जब वह लिक्विड मूविंग स्टेट में होता है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी भी मूविंग स्टेट फील करती है, जबकि हम रुके हुए होते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि हम रुक जाते हैं और वह मूव कर रहा होता है और हम गिर भी जाते हैं। कई बार मैं भी खुद भी बचपन में कई बार गिर जाता था, ऐसा घूम घूम के खेल खेलता था। तो इसका मतलब यह है कि वह लिक्विड हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। अब वह लिक्विड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में तो है नहीं, तो जैसे ही आप पैर हिलाएंगे वह भी हिलना शुरू हो जाएगा और वह हमें, हमारे ब्रेन को कंसंट्रेट करने नहीं देगा। तो जब बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, खासकर मैं पढ़ाई की बात करना चाहता हूं, पढ़ाई के टाइम बच्चों को मैं देखता हूं कि वो पैर हिलाते रहते हैं, तो मैं उनको बोलता हूं कि बेटा आप पैर हिलाते रहोगे तो आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ब्रेन आपका कंसंट्रेट होगा ही नहीं, तो आप समझोगे कैसे? अच्छा, ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको उसका एक्सपेरिमेंट भी बताऊंगा कि आप खुद एक्सपेरिमेंट करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो मैं बोल रहा हूं वह झूठ है या सच। इसके लिए हमने बच्चों से एक्सपेरिमेंट करवाया है कई बार। आप कुछ क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चन, 10-20 क्वेश्चंस बनाइए। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, इन विच स्टैंडर्ड यू आर स्टडीइंग, व्हाट इज योर स्कूल नेम, व्हाट इज योर क्लास टीचर नेम, व्हाट इज योर मैथ्स टीचर नेम। इस तरह से इन विच स्टेट यू आर लिविंग, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ योर स्टेट। इस तरह के 10 क्वेश्चंस आप बनाइए, उसके आंसर नीचे लिखिए और नीचे आंसर लिख के उसको कई बार रट्टा मार दीजिए। मतलब पहले से आपको पता ही है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, योर नेम, ये सब तो पहले से ही पता है। आपको क्वेश्चन पूछा जाए, अगले सेकंड आप आंसर दे दोगे। तो और उसके बाद तो मैं ये भी कह रहा हूं कि 10 टाइम्स उसको आप रीड भी कर लीजिए, मतलब एकदम रट्टा मार लीजिए कि कौन कौन सा उसमें 10-20 क्वेश्चंस हैं। अब आप चले जाइए पार्क में।
पार्क में जाके किसी भी अपने दोस्तों, पेरेंट्स, मम्मी पापा किसी को भी दीजिए कि पापा यहाँ से सब क्वेश्चन पूछो आप, और आप झूले पे झूलिए, झूले पे बैठ जाइए, झूलना शुरू कीजिए और अब आपके पापा जी 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछेंगे। आप फील करेंगे कि वह उस क्वेश्चन का आंसर आप जिस तरह से 1 मिनट में देने की स्थिति में थे अभी नहीं दे पा रहे हैं। 1 सेकेंड में, 1 मिनट में गलती से बोल गया, 1 सेकेंड में आप आंसर दे पा रहे थे। व्हाट इज योर नेम हमने पूछा, आपका जस्ट आंसर होगा माय नेम इज दिस। बट जब झूला झूल रहे हैं आप और हम क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं या आपके पेरेंट्स पूछ रहे हैं, आपके दोस्त पूछ रहे हैं, आप तुरंत के तुरंत आंसर नहीं दे पाओगे। आप 10, 20, 30 सेकेंड्स टाइम लोगे। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे पूछना है, रेंडमली पूछना है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट के बाद सेकंड के बाद थर्ड के बाद फोर्थ। आपने कभी 10th क्वेश्चन पूछ दिया, कभी 5th क्वेश्चन पूछ दिया, कभी 4th पूछ दिया, कभी फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, इस तरह से पूछना है। आप देखेंगे दोस्तों आपके बच्चे आंसर नहीं दे पा रहे हैं, तुरंत के तुरंत विदिन अ सेकेंड आंसर नहीं दे पा रहे हैं, जबकि उन्हें देना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर पहले से उनको मालूम है और अभी 10 टाइम्स पढ़ भी चुके हैं उसको। रीजन बिहाइंड इट कि उन्होंने वो जो झूले पे बैठे हैं ना, उससे उनका ब्रेन कंसंट्रेट नहीं हो रहा है। अंदर ब्रेन के अंदर जो कप लाइक स्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने बताया अभी, उसमें जो लिक्विड भरा है वह लिक्विड हिल रहा है और हिलने की वजह से आपके ब्रेन को, आपके बच्चे के ब्रेन को कंसंट्रेट होने नहीं दे रहा है। तो पैर हिलाना इसलिए भी हानिकारक है, क्योंकि जब पैर हम पढ़ाई के समय हिलाते हैं तो हमारा पैर के साथ साथ हमारे ब्रेन का वो लिक्विड भी हिल रहा होता है और उसकी वजह से हम प्रॉपरली जो टीचर बता रहे हैं उसको हम समझ नहीं पाते। इसके अलावा जो पैर हिलाने का जो पैर हिलाने की वजह से जो प्रॉब्लम आते हैं वो इसके अलावा ये है कि अगर हम अपने सीनियर के साथ बैठ के, कोई टीचर अगर प्रिंसिपल के पास बैठ के पैर हिला रहा हो या कोई बच्चे अपने टीचर के पास बैठ के पैर हिला रहे हो, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा लगता है कि आप अपने सीनियर को इग्नोर कर रहे हैं। कोई बॉस, ऑफिस में आप जॉब करते हैं, बॉस के सामने पैर हिला रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि आप बॉस को इग्नोर कर रहे हैं और बॉस को ये चीज बुरा लगेगा, ऐसा लगेगा कि इसके अंदर मैनर ही नहीं, तो ये भी गड़बड़ है। तो दोस्तों, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। छोटे एज से ही बच्चों में ये आदत को बंद करने की, हटाने की कोशिश कीजिए। उन्हें समझाइए कि पैर हिलाना बुरा है। डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो वो बोलेंगे कि ये हाइपर एक्टिव है, हाइपर एक्टिव है। तो हाइपर एक्टिव है तो क्या, उसको हम कैसे दूर करें ये बताइए। और एक दो बात बताता हूं, मैं टीचिंग फील्ड से हूं, आपको हर वीडियो में लगभग बताता ही रहता हूं, और अपनी लगभग 30 इयर्स के टीचिंग लाइफ में हमने अभी तक नहीं देखा कि कोई इस तरह का बच्चा जो अननेसेसरी बैठ के पैर हिलाता रहता था वह बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गया। हमारे सामने ऐसे बच्चे बहुत आए जो बहुत इंटेलिजेंट थे, मगर ये डिमेरिट उनमें थी और वो बहुत ऊपर तक, जहां तक उनको वो डिजर्व करते थे वहां तक नहीं पहुंच पाए। मैंने देखा हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि ऐसे बच्चे ऊपर तक गए ही नहीं, एक भी। हमने जो देखा है अपने लाइफ में उसको मैं बता रहा हूं। हमने अपने लाइफ में अभी तक ऐसा नहीं देखा। इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं बच्चों के अंदर से? जब भी आप बच्चों पे थोड़ा निगरानी रखें। बच्चे अगर पैर हिलाना शुरू कर रहे हैं, आप तुरंत रोकें, बेटा प्लीज। इसके लिए मारने की जरूरत नहीं है। मैं पिछले वीडियो में बता भी चुका हूं कि बच्चों को मारना जरूरी है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं मारना है। इसके लिए आप उनको बताएं, बेटा प्लीज। एक बार जब याद दिला देंगे, नो दिस इज बैड, ऐसा बोल देंगे, नेक्स्ट डे फिर वो करेंगे। फिर आप सिर्फ निगरानी रखें, उनको कुछ बोलना नहीं। उस वक्त जब वो पैर हिलाएंगे उस वक्त बोले, उसके पहले कुछ नहीं बोला, पैर नहीं। उनको एक बार समझा दीजिए, बेटा पैर हिलाना बुरी बात है, आप पैर मत हिलाया कीजिए। इससे हमने जो बताया, कंसंट्रेशन इससे खराब होता है। देवी देवता के सामने बैठ के पैर हिलाते हैं
पूजा पाठ के समय उससे हमारा फल नहीं मिलता है जो हमें मिलना चाहिए, जिसके लिए हम प्रार्थना, ईश्वर की प्रार्थना कर रहे होते हैं, वो नहीं मिलता है। अपने सीनियर के सामने पैर हिलाएंगे तो वो ये समझते हैं कि हमें इग्नोर किया जा रहा है, हमें इग्नोर कर रहा है। मैं ही कई बच्चों को डांट देता हूँ इस वजह से, यू आर इग्नोरिंग मी क्लास में, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे सामने बैठ के तुम पैर हिला रहे हो, इसका मतलब मेरी कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारे नज़र में, ऐसा मैं बोलता हूँ। जब मैंने बहुत सारे बच्चों को इसके लिए जो ही मैं देखता हूँ टीचिंग दे रहा हूँ, पैर हिलाया, मैंने तुरंत रोका, बेटा दिस इज बैड हैबिट, स्टॉप। और इस तरह करके कई सारे बच्चों को मैंने बंद करवाया भी, लेकिन एक तरफा एफर्ट कामयाब उतना नहीं हो पाएगा। तो घर पे पेरेंट्स भी उसको अगर इस तरह से थोड़ा याद दिलाएं कि बेटा पैर नहीं हिलाइए, मम्मी याद दिलाए, पापा याद दिलाए, तो सर्टेनली वो पैर हिलाने की जो आदत है वो बंद हो जाएगी। और बच्चों में जिस तरह के विकास की आप, जिस तरह के डेवलपमेंट की, जिस तरह के प्रोग्रेस की आप उम्मीद करते हैं, आई होप उस तरह का प्रोग्रेस मिल सकता है। धन्यवाद।